हेलो फ्रेंड्स, कस्टडी ऑफ माइनर या अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ माइनर चिल्ड्रन के हवाले से दो केसेस हैं। इन केसेस के को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जहां पे बात आती है बच्चों की कस्टडी यानी माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी की बात आती है, तो वहां पर सबसे अहम चीज़ जो कोर्ट को देखनी होती है वो होती है वेलफेयर ऑफ दी माइनर चिल्ड्रन, कि बच्चों की भलाई में, बच्चों की वेलफेयर के लिए क्या चीज़ है कि बच्चे किसके पास रहें। ये केस टू केस वेरी करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। ये कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि कोर्ट बस एक हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत डिसाइड करेगी। हर केस की अपनी फैक्ट्स होती हैं। उन केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वही फैसला कोर्ट करती है जो कि माइनर बच्चों की वेलफेयर के हवाले से ज़्यादा अहम हो। अब ये केस टू केस देखना होता है। अब इसके हवाले से पहला केस जो मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बात की कि हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन हो गई। माइनर सन वाज लिविंग विद दी मदर, मदर वाज ए डॉक्टर। बाप ने एप्लीकेशन फॉर कस्टडी फाइल की कि क्योंकि माँ डॉक्टर है और जॉब के सिलसिले में वो ज़्यादातर टाइम घर से बाहर गुजारती हैं, इसलिए बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए, मेरे पास बच्चे की परवरिश ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है। उसके जवाब में बच्चे की माँ ने कोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी रखी जिससे वो ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई कि वो ठीक है जॉब के सिलसिले में बाहर जाती हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश के हवाले से उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट, उनकी देखभाल के लिए, उनकी परवरिश के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है। और उनकी भी कोशिश होती है कि जॉब से फ्री होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों को दूँ। और इसी पॉइंट पे ये एप्लीकेशन फॉर कस्टडी फाइल बाय फादर वाज डिसमिस्ड। ट्रायल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जज से लेके ये हाई कोर्ट तक पिटीशन में ये एक ही फैसला रहा कि बच्चों की कस्टडी माँ के पास रहेगी। इसी हवाले से एक और केस है जिसमें हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन हो गई, मीन्स डिवोर्स हो गई। हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दे दी। उसके बाद हस्बैंड फाइल एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, यानी बाप ने अपने लिए एप्लीकेशन फाइल की मुझे गार्डियन अपॉइंट किया जाए और बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए। अब केस के फैक्ट्स ये थे, दो चीज़ें कि बाप के हवाले से कोर्ट में ये चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई कि बाप ना सिर्फ अल्कोहलिक था, बाप ना सिर्फ अल्कोहलिक था बल्कि उसके साथ साथ उसका काफ़ी एक बैड टेम्पर था। वो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा और गुस्से में आ जाता था। और दूसरी बात ये थी कि काफ़ी ऐसे कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट सामने आ गए कि बाप के ऊपर डिफरेंट कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा माँ की साइड ये कि मदर वाज ए ग्रेजुएट और वो एज अ प्राइवेट स्कूल टीचर एक बड़े स्कूल में टीचिंग करती थी, टीचर थी, और उसी से उनका सोर्स ऑफ इनकम था। और बच्चों की परवरिश में किसी तरह की कोई कोताही माँ की साइड से नहीं नज़र आई। और जबकि बाप का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उसका शॉर्ट टेम्पर्ड पर बंदा था, बात बात में गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये चीज़ें सामने आ गई। तो कोर्ट ने फाइनल डिसाइड ये किया कि बच्चे माँ के पास ही रहेंगे। अब कहने का मकसद ये है कि ये केस टू केस चीज़ें देखनी होती है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर दी चिल्ड्रन, व्हाट इज़ इन ऐसा फैसला किया जाए जिससे बच्चों की वेलफेयर इंश्योर की जाए। थैंक यू।